हिंदी भाषा और विकास इकाई 1 हमने इसका क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न पत्र कर रहे थे इसका हम, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 25 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और साइड में उसकी भाषाएं लिखी, तो कौन सी काव्य पंक्ति कौन सी भाषा से है ये लिखना है। अब जब बताना है इसमें, जैसे जसुमती हरि पालने झुलावे, जसुमती हरि पालने झुलावे मतलब यशोदा का नाम आ गया, इसका मतलब ये ब्रज से रिलेटेड है। ब्रज से रिलेटेड है तो ए का 3। अब हम ऑप्शन में देख लेंगे, ए में 3 में 2 बार आ रहा है, ए में भी आ रहा है 3 और सी में भी आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो इसको हमें एक और देखना पड़ेगा। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, ये कौन सी भाषा से हो सकता है। ये अवधि, ते ही अवसर एक तापस आवा, ये अवधि भाषा है, तो अवधि भाषा 5 है। तो यानी कि ए में 3 था, बी में 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो मतलब जसुमती हरि पालने झुलावे ये ब्रज भाषा है, ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा ये अवधि भाषा से है। अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, ये डिंगल भाषा है, ये वीर रस की है, तो इसीलिए ये डिंगल भाषा है। दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, अब ये कौन सी भाषा है। ये है दक्षिणी भाषा, जो दक्षिणी प्रदेश में बोली जाती है, दक्षिणी भाषा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो गया ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। अब क्रिया रचना के हिसाब से उसको सही भाषा रूप से सुमेलित करना है। जैसे अयु, आइल, साइड में भाषा दे रखी है, अवधि, ब्रज, हप, भ्रंश, पाली, भोजपुरी। जैसे आइल, आइल होता भोजपुरी में, बिहारी भाषा से रिलेटेड है, तो आइल भोजपुरी, तो बी का होना चाहिए 5, बी का 5 तो केवल ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जिसमें अयु जो है, अयु अपभ्रंश से है, आइल भोजपुरी है, आवा जो है अवधि है, आयो जो है वो आयो ब्रज भाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम से सुमेलित कीजिए। अब संधि देखनी है, जैसे इसमें आया नीरोग, नीरोग जो है वो विसर्ग संधि, इसके बीच में विसर्ग आता है। अगर हम संस्कृत में देखें तो उसके बीच में 2 बिंदु आते हैं विसर्ग, तो निरोग जो है वो विसर्ग संधि है। दीर्घाकार जो है वो दीर्घ संधि है। अब हमें 2 पता चल गए, ए का 3 है, बी का 1 है, तो ए का 3 और बी का 1 ऑप्शन बी के अंदर है। ठीक है, अब जो है सदाचार जो है वो व्यंजन संधि है, और जो हमारा प्रत्येक है, प्रत्येक यण संधि है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी भाषा का संबंध किससे है। अब हिंदी भाषा संबंध, अब इसमें उसकी परिवार दे रखे, शोर सैनी अपभ्रंश से है, पश्चिमी प्राकृत से है, या फिर प्राकृत से है। तो हिंदी भाषा का संबंध शोर सैनी अपभ्रंश से है, हिंदी भाषा का संबंध शोर सैनी अपभ्रंश से है, तो उसका आंसर है ए, शोर सैनी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 30, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है। लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या शुद्ध भाषा। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा का। भरत मुनि के अकॉर्डिंग अपभ्रंश जो है वो देश भाषा, जो देश के अंदर बोली जा रही थी उस टाइम पे, देश भाषा है। अपभ्रंश क्या है, देश भाषा, अकॉर्डिंग टू भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। अब जो हिंदुस्तानी भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो संस्कृत निष्ठ है, उसमें संस्कृत के शब्द इस्तेमाल होते हैं। हिंदी उर्दू मिश्रित है, दक्षिणी हिंदी है, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है। ये हिंदी और उर्दू मिश्रित है। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो हिंदी और उर्दू को मिला करके, हिंदी उर्दू मिश्रित जो है हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रिम नियम का संबंध किससे है। तो ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है। ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से। इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्ध विज्ञान, कोश विज्ञान। तो ग्रिम नियम का जो संबंध है वो स्वनिम विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा, आधा स्वर, जिसके अंदर पूरा स्वर नहीं आ रहा। य, प, क्ष, ज्ञ। प अपने आप में पूरा है, इसमें आगे आ का स्वर आ रहा है। क्ष क्षत्रिय भी पूरा है, ज्ञानी भी पूरा, ज्ञा से जो ज्ञानी वो भी पूरा है। या ही एक अर्ध स्वर है, इसमें जो है या जो है वो एक अर्ध स्वर है, तो इसका आंसर है य। क्वेश्चन नंबर 34,
बोली का लघुतम रूप क्या है, सबसे छोटा रूप, बोली का सबसे छोटा रूप क्या है? व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या वर्ण? तो जो व्यक्ति की बोली है वही लघुतम रूप है, व्यक्ति बोली जो है वो बोली का लघुतम रूप है। तो उसका आंसर है ए, व्यक्ति बोली। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। तो उड़िया, द्रविड़ जो है वो साउथ में होता है, तो साउथ में कन्नड़ भाषा ज्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? इसका ऑप्शन दे रखे हैं बैसवाड़ा, बी आरा भोजपुर, सी बनारस और डी मगध। तो उसका आंसर है बनारस। बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, भाषा की लघुतम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, वर्ण तो एक अक्षर हो गया सिंपल, वाक्य पूरा सेंटेंस हो गया, शब्द, ध्वनि। लघुतम मतलब सबसे छोटा, तो शब्द ही हो सकता है जिसका भी अर्थ भी होता है, शब्द का अर्थ भी होता है, तो इसका आंसर है शब्द। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? अब कुछ भाषाएं दे रखी है, उसमें से बताना भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है। मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। तो मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है क्योंकि ये भी साउथ की भाषा है, ठीक है, तो ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं बोडो, मैथिली, भोजपुरी और डोगरी। तो इसमें भोजपुरी शामिल नहीं है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? मतलब सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी और रेखता। तो उसका आंसर है ए, जनपदीय हिंदुस्तानी। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है या संयुक्ताक्षर है? तो ये है आंसर अयोगवाह, अंग और अ जो है वो अयोगवाह है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित भाषा रूपों को और उनके प्रयोक्ताओं को सम्मिलित कीजिए। भाषा रूप और उनको जो प्रयोग करने वाले हैं वो उनको बताना है। दक्षिणी है कुतुब शाह, दक्षिणी को इस्तेमाल किया है कुतुब शाह ने। कोसली को दामोदर पंडित ने। ब्रजबुली को शंकरदेव, ब्रजबुली जो है शंकरदेव अवतरे। संघा भाषा सरहपाद। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश उत्तरकालीन मतलब शुरुआत में अपभ्रंश का नाम क्या था? शुरुआत में अपभ्रंश का नाम था अवहट। क्या था? अवहट। इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, पाली, प्राकृत, संस्कृत और अवहट। तो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था थी वो अवहट थी, मतलब शुरुआती अवस्था जो थी उसकी वो अवहट थी। क्वेश्चन नंबर 45, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ए 8, बी 12, सी 10 और डी 9। तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे, अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। 46, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की या छत्तीसगढ़ की? तो उसका आंसर है बिहार। मगही बिहार में बोली जाती है, तो मगही बिहार प्रदेश की बोली है। क्वेश्चन नंबर 47, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार, किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है? रूप रचना के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, इतिहास के आधार पर या फिर अर्थ के आधार पर? तो भाषाओं के जो पारिवारिक वर्गीकरण है वो इतिहास के आधार पर किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 48, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है? मतलब उसका विकास किस प्रकार हुआ? तो ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर वो गुप्त लिपि बनी, कुटिल लिपि बनी, उसके बाद देवनागरी। यही इसका सही सीक्वेंस है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 49, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब धातु सिद्धांत दिया था हेज ने,
धातु सिद्धांत हेज ने दिया था। यो हे हो सिद्धांत दिया था नुवायर ने। और इंगित सिद्धांत दिया था राय ने, संपर्क सिद्धांत दिया था रेवेज ने। तो उसका आंसर है सी। ठीक है, 5 4 3 2। क्वेश्चन नंबर 50, आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? आगरा का जो बोली क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, या छत्तीसगढ़ी? तो आगरा का बोली क्षेत्र ब्रजभाषा है। आगरा का जो बोली क्षेत्र है वो ब्रजभाषा है।